ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में जो हमारा टॉपिक टाइटल है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एआई है क्या चीज़ है? आजकल तो एआई का दौर है। दिस इज़ एन एरा ऑफ एआई। 2022 से ऑनवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो एआई एक ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज है जो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा कंप्यूटर बना दिया जाए जो ह्यूमन लाइक हो। ठीक है, जिसको कंट्रोल ना किया जाए, सेल्फ इंटेलिजेंट हो। ठीक है, जैसे हम इंसान हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम कहते हैं जी हम लर्निंग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। यहाँ ये माउस पड़ा हुआ है, मैं उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहा हूँ, किसी के इंस्ट्रक्शन के बगैर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें इंसान की तरह सेंसेस हो, देख सके, सुन सके, चख सके, फील करे, और ये सारे सेंसेस उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाए। उसके अंदर हर फील्ड का नॉलेज हो, वो लर्न कर सके, डिसाइड कर सके इंसान की तरह। तो ये जो फील्ड ऑफ एआई है, इसमें ये काम हो रहा है कि मशीन लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया जाए, कि कंप्यूटर ऐसे हो जो लर्न करें। लास्ट टाइम भी हमने टॉपिक डिस्कशन के दौरान बात की थी ह्यूमनॉइड रोबोट की, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी जी सोफिया रोबोट, एआई का मोस्ट सक्सेसफुल वर्जन, एक एक्सपर्ट कंप्यूटर है ये। तो एआई का पर्पस आपने देख लिया कि ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। तो एआई के फील्ड्स में हमारे पास मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। इसमें यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक्सपर्ट कंप्यूटर के बारे में बात की है, तो इसके बारे में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी बात कर चुके हैं कि एक ऐसा कंप्यूटर जो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइक हो, लेकिन ह्यूमन इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस हो, अंडरस्टैंडेबल हो, रिलायबल हो, हाईली रिस्पॉन्सिव हो। इसके अंदर कैपेबिलिटीज क्या हो जी? ये एडवाइस कर सके, ये इंस्ट्रक्शन दे सके, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, ये किसी चीज़ का सोल्यूशन निकाल सके, किसी बीमारी को डायग्नोज कर सके और कंक्लूजन्स निकाल सके। यानी कि जो चीज़ इंसान में है वो सारी सलाहियतें इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, और ये ह्यूमन लाइक भी हो। ठीक है, इसके सारे कैरेक्टर्स इंसान जैसे हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया रोबोट। एक ऐसा रोबोट है जो कि बिल्कुल ऐसा ही है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स और भी बहुत सारे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं आज के दौर में, क्योंकि ये एआई का एरा है। यहाँ पे ह्यूमनॉइड आर्मीज भी बन चुकी हैं, ह्यूमनॉइड डॉक्टर्स भी बन चुके हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स में एंकर्स भी बन चुके हैं, और बहुत सारे फील्ड। लास्ट टाइम भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि हमारे पास पाकिस्तान में फातिमा नाम की एक एंकर है। ठीक है, जो कि एआई से बनाई गई है, ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरह का काम जिस फील्ड ऑफ साइंस में किया जाता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये हमारे पास ये एंकर है जी, बिल्कुल इंसान की तरह लग रही है लेकिन इंसान नहीं, इट इज अ मशीन। इसके बारे में मजीद डिटेल आप इंटरनेट से सर्च करेंगे।
दूसरा आ जाता है रोबोटिक्स। कहाँ से निकला जी? रोबोट से निकला। रोबोट क्या है जी? रोबोट इज अ डिवाइस दैट कैन एक्ट एंड वर्क like a human upon given instruction। एक ऐसी मशीन जो इंसान की तरह काम तो कर सकती है, लेकिन किसकी बुनियाद पर? इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पर। अब एआई ये कोशिश कर रही है कि ऐसे रोबोट्स बना दिए जाएं जो इंटेलिजेंट हो, जिनको बताने की जरूरत ना पड़े कि तुमने क्या करना है, वो खुद ही अपना काम परफॉर्म कर दे। ठीक है, तो सोफिया रोबोट की एग्जांपल इस पर भी फिट आती है एआई की। इसके अलावा आपके पास जापान के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी भी है वो रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये इंसान नहीं है जो गाड़ी बना रहे हैं, ये रोबोट्स हैं। ठीक है, और ये हाईली इंटेलिजेंट रोबोट्स हैं। ये जो गाड़ियां आप लेटेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो सारी यही बना के बेचते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है जी कि ये पैसे भी नहीं मांगते, खाना भी नहीं खाते, इन्हें सिर्फ चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री की बहुत सारी बचत होती है इससे। उन्होंने क्या किया जी, इंसानों की जगह इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी तरह यूके, यूएस, जापान, चाइना, इन लोगों ने रोबोटिक आर्मीज बनाना शुरू कर दी। ठीक है, जो कि इन फ्यूचर इंट्रोड्यूस हो जाएंगी और फौजियों की जगह जाकर रोबोट्स जंगें लड़ेंगे। फिर आ गया जी न्यूरल नेटवर्क। न्यूरॉन से निकला है। व्हाट इज न्यूरॉन? इंसान के ब्रेन सेल को न्यूरॉन कहते हैं। एक इंसान के ब्रेन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ये है, 10,000 न्यूरॉन्स होते हैं इंसान के दिमाग के अंदर, जिसमें से इंसान एक भी नहीं इस्तेमाल करता। यानी कि जैसा आप लेके आते हैं वैसा ही लेके वापस चले जाते हैं। अभी तक एक ही बंदा है, आइंस्टाइन, जिसने अपने दिमाग का 0.01% इस्तेमाल किया है। यानी कि 10,000 में से एक न्यूरॉन को उसने यूज किया है। और आइंस्टाइन की सारी रिसर्च फिजिक्स के ऊपर है। उसने सारी जिंदगी सोचने का काम किया है और एक एटम बम उसने इंट्रोड्यूस किया। न्यूक्लियर एनर्जी का इंट्रोडक्शन उसका है। तो आइंस्टाइन ने भी पूरा दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। अब एआई ये कोशिश कर रही है कि इंसान का ये सारा दिमाग इस्तेमाल कर लिया जाए। यानी कि ये जो 10,000 न्यूरॉन है ये सारे के सारे इस्तेमाल कर लिए जाएं। कैसे इस्तेमाल होंगे? इसके लिए वो क्या कर रहे हैं जी, साइंस चिप बना रहे हैं जी। मिसाल के तौर पे मैथ्स की चिप है, एक बंदा मैथ्स में तेज है, उसके दिमाग में मैथ्स की चिप लगा देंगे तो उसके 10,000 के 10,000 न्यूरॉन मैथ्स के ऊपर काम करेंगे। तो 10,000 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट साइंसदान मिलेगा मैथ्स का। एक बंदा फिजिक्स में इंटेलिजेंट है, उसमें फिजिक्स की चिप लगा देंगे। ठीक है, या ऐसा कर लिया जाए कि ये जो ह्यूमन ब्रेन है इसको उठा के सुपर कंप्यूटर के सीपीयू के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाए। ये जो एक न्यूरॉन होता है ये सुपर कंप्यूटर के सीपीयू से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो अगर सुपर कंप्यूटर को ये 10,000 न्यूरॉन मिल जाए और वो उन्हें इस्तेमाल करे एज अ सीपीयू, तो सुपर कंप्यूटर 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब ये जो लोग हैं अपना साइंटिस्ट लोग हैं या अमेरिकन हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, ये गोरे लोग जो काम करते हैं उसको अपनी मूवी में दिखाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे एक मूवी है लूसी, ये तो लूसी मूवी को आप लोगों ने वॉच करना है, आपको ये वाला टॉपिक न्यूरल नेटवर्क समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने एक ह्यूमन को एक सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट किया है, जिसके पास इंसान के इंट्रोडक्शन से अभी तक, यानी कि इंसान जब दुनिया में आया तो पहले बंदर की शक्ल का था, फिर कन्वर्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन बन गया, ये सारा नॉलेज उसके अंदर स्टोर था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया जी, ये इस चीज़ को डिप्लेक्ट किया कि हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं इस मूवी के अंदर। तो ये आप लोग खुद देखेंगे, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट है जी फजी लॉजिक। फजी लॉजिक क्या है? रीजनिंग करना, ठीक है। जैसे हम जी बात करते हैं कि जी मैं ये रोड के किनारे पे खड़ा हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ किसकी बेस के ऊपर, अपने एनवायरनमेंट की बेस के ऊपर कि गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, मुझे रोड पार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ जाता है, हम सोचते हैं जी ये हमारे लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें इसको रिजॉल्व करना चाहिए या हमें इससे बेनिफिट होगा या हमें इससे लॉस होगा। अब ये सारी बातें जो हमारे दिमाग में आ रही हैं, दीज आर नोन एज फजी लॉजिक, कि हम एक मसले की सर्टेनिटीज पॉसिबिलिटीज को अपने माइंड में लाते हुए उसका सोल्यूशन रिजॉल्व करें। अब एआई कोशिश कर रही है कि कंप्यूटर के अंदर ये फजी लॉजिक इंट्रोड्यूस कर ली जाए, ठीक है। ये जो बाइनरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, बूलियन सिस्टम, ये सारा इसी का सिस्टम है, ठीक है। फिर आ गया जी जेनेटिक एल्गोरिदम। जेनेटिक एल्गोरिदम कहाँ से निकला है? जीन से निकला है। जीन क्या है? सेल ऑफ हेरिडिटी, यानी कि वो सेल जिससे हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम में ट्रांसफर हुए। सेल ऑफ हेरिडिटी क्या करता है जी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स को ट्रांसफर करता है ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। अब जेनेटिक एल्गोरिदम मशीन लर्निंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ह्यूमन का जो जीन है ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर हमारी बॉडी के अंदर से 1 ग्राम जीन ले लिया जाए, उसको ट्रांसलेट किया जाए, तो हमारी पिछली 7 नस्लों का डेटा उसके अंदर सेव है इन द फॉर्म ऑफ, आप समझे, वीडियोज, कि पिछली 7 नस्लों में कैसे लोग थे, उनका कलर कैसा था, वो आंखें कैसी थी, बाल कैसे थे, बोलते कैसे थे, आदतें कैसी थी, सोचते कैसे थे, वो हमारी बॉडी के जीन के 1 ग्राम के अंदर पड़ा हुआ है। अब एआई ये कोशिश कर रही है कि ऐसी कोई ट्रांसकोडिंग डिवाइसेस बना दी जाए जो ह्यूमन के जीन को ट्रांसलेट कर सके। इससे क्या होगा? सुपर ह्यूमंस बनाए जा सके। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, सोल्जर है, उसका बाजू कट गया, उसकी टांग कट गई, तो जेनेटिक कोड से विद इन सेकेंड्स उसका नया बाजू उगाएगा, नई टांग आ जाएगी। तो इसी तरह ये जेनेटिक कोड, इसको कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो क्या होगा जी? कंप्यूटर के अंदर ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ये फील्ड ऑफ एआई जो है, इसको कहते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम। जेनेटिक एल्गोरिदम या मशीन लर्निंग हमारे पास बहुत ही आजकल बहुत इसका जोर है। आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी, मशीन लर्निंग की सबसे पावरफुल एग्जांपल। चैट जीपीटी का ये एक प्लेटफॉर्म है जी, ओपन आई। ओपन आई पे आप जाएं, इसको क्यूरी करें किसी भी किस्म की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, हम जी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये लाइव टॉपिक क्रिएट कर रहा है। देखें, और ये भी नहीं कि टाइम लगाएगा, विद इन सेकेंड्स, और मेरे वाले टॉपिक से ज्यादा अच्छा, ज्यादा ऑथेंटिक है, किसी भी ऑनलाइन सोर्स पर मौजूद नहीं है। ठीक है। सिमिलरली आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, मैं कहता हूं जी मुझे जी वेबसाइट बनानी है जी, जॉब पोर्टल बनाना है। मुझे इसका कोड चाहिए। विद इन सेकेंड्स ये एआई प्लेटफॉर्म मुझे एक पूरे जॉब पोर्टल वेबसाइट का कोड या प्रोग्रामिंग बनाकर दे देगा, जिसको मैं इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिकली खुद से जॉब पोर्टल बना सकता हूं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसने HTML कोड जनरेट करके हमें दे दिया। तो ये भी मशीन लर्निंग की एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल किस्म की एग्जांपल है। ये था आज का टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।